फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस को खत्म किए, आज से अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे मान लीजिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कैसे हम लोग भिन्नों के जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करेंगे। उसको करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए तो जोड़ घटाव गुना भागा आसान हो जाएगा और जो भिन्न का कंसेप्ट है उसको हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए उन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आपको लेकर चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि पॉइंट नंबर अगर फर्स्ट का बात करा जाए तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है x अपन y, तो ये तो हम लोग फ्रैक्शन के फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर। और इसको कहते हैं फ्रैक्शनल बार कहते हैं, या इसी को कहते हैं आपका फ्रैक्शनल बार, यानी कि आपको अंश और हर को अलग करने वाली रेखा या क्षैतिज रेखा भी, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहा जाता है। ओके, तो इसको अंश कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? हर। इसको अंश कह सकते हैं न्यूमरेटर, यानी कि शॉर्ट में हम एनआर बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे डीआर। डीआर बोले तो हर बोलते हैं, नीचे हर लगता है इसलिए हल को हल लगता है ना जोतने वाला, तो उसी से हम लोग कह सकते हैं कि हर हो गया, हर नीचे होता है। ओके, अगर मान लीजिए कोई भी चीज अगर लिखा हुआ है x अपन y, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या x भागा y एकदम लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं कि जब ऐसे लिखा हुआ है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, जब बाटा बट्टी में मतलब भागा में है। ओके, अगर ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो थर्ड नंबर केस में अगर बात करा जाए कि अगर यहाँ पर कोई अगर ऐसे मान लीजिए x अपन y है, x अपन क्या है? y, और नीचे अगर हम ले लेते हैं p अपन q ले लेते हैं, ठीक है? दो है, मान लीजिए x के जगह पूरा हो गया और y के जगह क्या हो गया? p बाई q, तो क्या हम इट इज ऑल्सो रिटन एज x अपन y अब भागा कितना लिख सकते हैं? p बाई q, एकदम डेफिनेटली इसको लिखा जा सकता है। ओके, आइए अगर बात करा जाए कि अगर फ्रैक्शन में, अगर हम लोगों को फ्रैक्शन में अगर मान लीजिए यहाँ पर x हो, क्या हो बाबू? x हो, अब बटा में क्या हो? x, अब बटा में मान लीजिए चाहे ऊपर में ले लेते हैं 0, ऊपर ले लेते हैं 0 और नीचे ले लेते हैं x, और 4 नंबर यानी कि 5 नंबर में ले लेते हैं, ऊपर x ले लेते हैं नीचे 0, तो इसका मान हो जाएगा 0 और इसका मान हो जाएगा इंफिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित कहने का मतलब। और जहां पर दोनों के लिए जहां यानी वेयर आपका क्या हो जाएगा? x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहां आपको ध्यान में रखने योग्य बात है कि अगर आपको 0/0 आ जाए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमको हायर क्लासेस में पढ़ना है। और ये आपको 1 नहीं होगा, ये आपका 0 भी नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। ओके, आपका क्या हो जाएगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो 0/कुछ हो अगर भिन्न हो, अब भिन्न का अंश 0 हो जाए, जो कि भिन्न का अंश 0 हो सकता है लेकिन किसी भी भिन्न का हर 0 नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि हम लोग 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। ओके, तो 0 अगर नीचे आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। और 0/कुछ हो उसका मान क्या होगा? 0, और कुछ/0 हो उसका मान हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये आपका यहाँ पर जहां पर x का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो गया x का मान तो 0/0, यहाँ x का मान अगर 0 ले लिए तो 0/0, और 0/0 क्या हो जाता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, जो कि हमको आगे हायर क्लासेस में लिमिट्स चैप्टर में 11th क्लास में पढ़ना है, यहाँ पर वो चीजें नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये जो चीजें होंगी आपकी कि अगर मान लीजिए और भी अगर फ्रैक्शंस के नियम के बात करा जाए, फ्रैक्शन के अगर नियम के बात करा जाए कि क्या क्या और हो सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 6 नंबर पॉइंट की बात करें, 6 नंबर पॉइंट है, बहुत यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि अगर मान लीजिए x है, क्या है? कंफ्यूजन होता है, x है और नीचे क्या है? p है। ओके, यहाँ पर एक ऐसे ले लेते हैं और एक ले लेते हैं उल्टा, क्या कि p ले लेते हैं, नीचे हम ले लेते हैं x अपन क्या ले लेते हैं? y। ओके, और इसी से मिलता जुलता एक और है, x अपन y ले लेते हैं और नीचे हम ले लेते हैं p अपन q, यानी ये अलग है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, इन तीनों केस में कभी कभी आ जाते हैं, जोड़ घटाव हो, गुना भागा हो, या बहुत सारे क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट तीनों आ जाते हैं। तो क्या हम इसको कैसे लिखा जाए, इसको कैसे हम लोग लिखते हैं? तो सबसे पहले देखिए
ऊपर में दोनों साथ आया है, नीचे अकेले। यहाँ क्या है, ऊपर अकेले हो गया, नीचे दोनों साथ हो गया। यहाँ ऊपर भी दो को साथ आया है और नीचे भी साथ आया है। तो इसको कैसे हम लोग इसको हल करेंगे जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, इस 3 टाइप्स के अगर आ जाए और जोड़ घटाव में ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो या फिर मान लीजिए और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस में हम लोग कंसेप्ट में अदर क्वेश्चंस अदर चैप्टर्स में जब जाएंगे तो ऐसे कंसेप्ट आ जाते हैं। तो कैसे इसको हल किया जाता है, तो मान लीजिए कोई चीज थोड़ा सा मान लीजिए बढ़ गया, वो बढ़ गया तो उसको थोपियाइए। जैसे मान लीजिए घर का ढलाई होता है, तो ढलाई के समय में थोड़ा सा मान लीजिए जहां पर ज्यादा मटेरियल हो जाता है तो उसको मिस्त्री द्वारा उसको क्या किया जाता है, थोपियाया जाता है ताकि वो नीचे बैठ सके। यानी ऊपर ज्यादा हो गया है, नीचे अकेले है, यानी ऊपर ज्यादा हो गया तो इसको थोपियाइएगा तो नीचे आके बैठ जाएगा। बोले तो एक्स अपन का हो जाएगा पी वाई, थोपियाएंगे तो नीचे बैठ जाएगा, थोपिया देंगे बैठ जाएगा। ओके, आज जो नीचे मान लीजिए धंस गया है उसको क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे। तो नीचे देखिए डबल आ गया है, माने डबल है, सिंगल है, तो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, नीचे से थोपियाएंगे, यानी इसको उठाएंगे तो कौन होगा, नीचे वाला एकदम ऊपर जंप करके चल जाएगा। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, पी वाई आई अपन एक्स रह जाएगा। क्या हो जाएगा, पी वाई अपन का आ जाएगा एक्स। और यहाँ पर अगर बात करा जाए, यहाँ पर क्या करा जाएगा, तो यहाँ पर भी नीचे और ऊपर अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, एक्स अपन वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम भागा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ऐसे बट्टा बट्टी में हो तो क्या हम भागा में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अगर भागा में लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू, यस। और एक तरीका याद रखिए, एक नियम कहता है कि जब भिन्न हो और बट्टा बट्टी में हो, अगर उसको भागा में लिखा जाए और गुना में चेंज करना है, तो गुना में चेंज करने के लिए हम पहले भिन्न को तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, एज इट इज रहने देते हैं। सेकेंड वाले भिन्न को उलट के लिखते हैं, यानी अंश को हर को अंश बना देते हैं, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। दैट मीन्स व्हाट, इसका कहने का मतलब क्या करिएगा, पहले वाले भिन्न से नो छेड़छाड़। अब भागा को क्या में कर दीजिएगा, गुना में। भागा का में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। भागा हम लोग के गुना में आ जाएगा, ओकरा बाद का हो जाएगा आपका Q और नीचे का आ जाएगा P। यानी क्या हो गया आपका, ही नीचे वाला जाकर ऊपर वाला से गुना हो जाता है, आई नीचे वाला है पर ऊपर वाला से गुना हो गया, तो क्या हो गया आपका एक्स क्यू और वाई पी। कितना हो जाएगा आपका एक्स क्यू और वाई पी, ऐसे आ गया। ये बहुत जगह यूज होता है, ये तीनों पॉइंट्स जो है बहुत जगह यूज होता है। इसको भी अगर बात करा जाए कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए इसको भी आप कर सकते हैं, क्या एक्स अपन वाई है, क्या भागा हम पी लिख सकते हैं, यस। अगर लिख सकते हैं तो भागा में है तो क्या में चेंज करना होगा, गुना में। तो एक्स आइए वाई गुना कर देंगे, अगर गुना कर दिए तो बाटा में एक छिपा हुआ रहेगा, तो एक बटे का आ जाएगा पी। तो देखिए तो एक्स आई वाई पी आया कि नहीं आया, यही वाला। सिमिलरली अगर इसको करा जाए तो इसको करेंगे तब पी, अब भागा क्या करेंगे, एक्स अपन वाई, तो इसके बटा में एक छिपा हुआ है तो पी अब बटा एक है, गुना में चेंज करेंगे, तो गुना में चेंज करेंगे तो वाई वाई का आ जाएगा एक्स, वाई वाई का आ जाएगा एक्स, तो पी वाई हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा एक्स, जो कि इसी के बराबर आया कि नहीं आया। तो जब भी हमको ऊपर में ज्यादा हो नीचे कम हो तो सिंपली याद रखिए कि ऊपर ज्यादा है नीचे कम तो थोपिया देंगे, नीचे कम है तो नीचे से उठा देंगे, यानी नीचे से थोपिया देंगे। अगर दोनों बटा बट्टी में हो तो क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। या फिर इस चीज को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स अपन वाई है, यहाँ पर क्या है बटा में पी अपन क्यू है, तो आप सिंपल सा इसको क्या करिए, इसको 1 नंबर दीजिए, इसको 2 नंबर समझिए, इसको 3 नंबर और इसको क्या 4 नंबर। तो एक तरीका यहां से याद रखिए कि पहला बटा दूसरा गुने चौथा बटा तीसरा करते हैं। क्या करते हैं बाबू, पहला बटा दूसरा गुने चौथा बटा क्या करते हैं, तीसरा। तो पहला के स्थान पर क्या है x बटा दूसरा के स्थान पर क्या है y, गुना चौथा के स्थान पर क्या है q, और नीचे क्या बाबू तीसरा के स्थान पर क्या है p। तो जब इसका हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग का गुना आ जाएगा एक्स क्यू और बटा में वाई पी। तो क्या यही बात ये आया कि नहीं आया, देखिए एक्स क्यू अपन वाई पी आ गया। यानी कि जब भी आपको ऐसा दिखाई दे, ऊपर उठा हुआ है थोपिया देंगे नीचे आ जाएगा, नीचे धंसा हुआ है नीचे से थोपिया देंगे ऊपर उठ जाएगा, और जब दोनों है तो दोनों को कंप्रेस कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। सिंपल सा बात याद रखिए कि ऐसे अगर हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अगर गुना में है तो गुना है, इसको भागा में ऐसे लिख देंगे, भागा में है और भागा को गुना में लिखना है तो हम क्या कर देंगे,
पहले वाले भिन्न को तो जस का तस लिखते हैं, लेकिन जब सेकंड वाला भिन्न को लिखने जाएंगे तो उसके अंश को हर बना देते हैं, अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं, यानी उलट के लिखते हैं। ओके, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो आई थिंक कि आपको ये सभी बातें समझ में आया होगा। इसके बिना आपको जोड़ घटाव या जो गुना भागा है या भिन्न का कंसेप्ट है, आपको थोड़ा आपको डिफिकल्टी होंगी। ओके, इसको जानने के बाद आपको वो आसान हो जाएगा, ये सब यूज होंगे आगे, देखिएगा। ओके, 9 नंबर पॉइंट कहता है, 9 नंबर पॉइंट कहता है क्या कि अगर हम लोगों का मान लीजिए जो बड़ा रहता है, क्या जो बड़ा, इस बात को हम कई बार बोल चुके हैं, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो देखिए, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं मतलब क्या कि अगर एग्जाम्पल से समझा जाए, अगर हम कहें बाबू यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम ले लेते 10 और 10 में से हम घटा देते 8, तो ये प्लस में माइनस में, तो घटेगा तो 2 हो जाएगा। 10 बड़ा और 10 के पहले क्या है प्लस, इसीलिए प्लस में 2 आ जाएगा। ओके, लेकिन इसी को हम 8 माइनस 10 कर दिए तो ये भी घटेगा तो 2 ही आएगा, लेकिन जो बड़ा रहेगा वो किस साइड लिखे, तो बड़ा 10 है, 10 के पहले क्या है माइनस, इसीलिए आपका -2 आंसर हो जाएगा। यानी जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लिखते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिए। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, 10 नंबर जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि मान लीजिए माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन दोनों माइनस माइनस आजू बाजू आ जाए, तुरंत माइनस वाली संख्या उसके बाद तुरंत माइनस वाली संख्या, तो गुना में ना हो, खाली बीच में माइनस हो, तब क्या करेंगे, जैसे मेरे कहने का सेंस ये है, मेरा कहने का सेंस -x है और -y है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसको ये कर देते हैं, ऐसे हो जाएगा। देखिए तो क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हुआ, लेकिन साइन का के रहा आपको माइनस के रहा। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, अगर -3 आ जाए और माइनस मान लीजिए 4 आ जाए, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, तब क्या हम 7 लिख दे, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या लिखना होगा इसका, इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस से, -7 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, छोटा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब देखिए अगर इसको कहा जाए कि आखिर कैसे, आखिर क्यों -7 सही है, ये आपका 7 गलत है, तो देखिए -3 है, -4 है, तो क्या हम माइनस कॉमन ले सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो माइनस कॉमन लेंगे, तब माइनस जब कॉमन लेंगे तब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो दोनों काम हो गया प्लस में। अब 3 और 4 इसको ढक दीजिए तो आपका 7 हो गया, अब माइनस पहले से लगल है तो इसको माइनस को चिपका दीजिए, यानी कि -7 आ गया। यानी जब भी माइनस में कोई संख्या हो, तुरंत ही माइनस में कोई संख्या हो, तो आपका माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन वो क्या होगा, आपका साइन माइनस में रहेगा। लेकिन इसी सवाल में अगर मान लीजिए नोट में अगर बात करा जाए, नोट में अगर इसी कंसेप्ट को अगर कह दे, ऐसे लिख दिया जाए क्या कि -3 गुना -4, देन यहाँ माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कोई कहेगा माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस, कहते हैं यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ गुना हो रहा है, तो गुना हो रहा है तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दोनों गुना नहीं है, दोनों माइनस है में है, फिर माइनस है, देन आपको ये होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस चढ़ती है 12, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बात मिलकर ही बड़ा बात बनता है। ओके, आपको अगर 11 नंबर पॉइंट में देखा जाए तो देखिए यहाँ पर अगर x है बटा y है, ओके, अगर माइनस यहाँ लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए -x अपॉन -y दिया है तो इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए माइनस में x है अपॉन y है, तो हम क्या करेंगे, माइनस जो है नीचे, इसको यहाँ साइड में लेकर हम लोग हल कर सकते हैं। ओके, ऐसे 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 तीनों को हम लोग ऐसे आपको कर सकते हैं, हालांकि निगेटिव में नीचे नहीं होगा, इसलिए इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, इस चीज को भी ध्यान में रखिए। ओके, कभी भी अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल आ जाए कि माइनस यहाँ पर दे दे 5/-6 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, -5/6 लेकर हल करेंगे। ओके, चलिए आइए अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर ऐसी संख्या दे दे तो क्या करेंगे, ऐसी संख्या दे दे मान लीजिए पूर्णांक वाला, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 and 6/5, मतलब यहाँ पर पढ़ेंगे कि 3 पूर्णांक 6/5,
तो इसको 3.6/5 को हम इसको तोड़ते हैं पूर्णांक में, इसमें गुना होता है, जुटता है, नीचे जो करते हो तो कितना हो जाएगा, 15 15 और 6 आपका कितना हो जाएगा 21, 21 अब बटे कितना आ जाएगा 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जब भी ऐसा है तो ऐसे पहले तोड़ लेते हैं। ओके, हम लोग पहले भी इस बात को करें हैं, लेकिन यहाँ जब हो रहा है तो इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स को हो जाए। या फिर इस चीज को हम ऐसे भी करते हैं 3 + 6/5, और जब ऐसा जोड़ घटाव में मिलेगा तो हम हमेशा नीचे क्या, कोई भी संख्या के नीचे डिनोमिनेटर में अगर सिंपल कोई पूर्णांक हो, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, इवन जीरो भी हो, तो उसके डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। उसको अगर जहां जरूरत पड़े वहां हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपना काम, अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए, यहाँ पर अगर जोड़ ये हो गया ना, अगर इस चीज को यही लाना है तो देखिए एलसीएम लेंगे 1 और 5 का। अभी हम लोग जोड़ पढ़े नहीं है, लेकिन सिंपली हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा इसको ये करा जाए, तो ये क्या होगा 5 से कितना, 1 में कितना से गुना करेंगे 5 आ जाए, तब 5 से, तब 5 से करेंगे तो ऊपर गुना होगा ना 15, अब प्लस 5 में कितना ले गुना करेंगे कि 5 से आ जाए तो 1 से, तो 1 में 6 से हो गया, यानी 6 तो कितना हो गया 21/5। ऐसे भी आपका आया कि नहीं आया ये वाला। ओके, तो कहने का मतलब है कि जब ऐसे लिखा हो तो बीच में हम लोग प्लस समझते हैं, और जब प्लस है तो बीच में इसको क्या करेंगे, प्लस को हटाकर इसको चिपका देंगे। यानी जब भी अगर मान लीजिए ऐसा मिले हम लोगों को, जब भी ऐसा मिले 6 बटे मान लीजिए 10 है, तो हम गत्ते से इसको क्या करेंगे, चिपका देंगे, ऐसे कर देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगा हम लोग ऐसा हम लोग कर लेंगे। ओके, आइए अगर बात करा जाए 13 नंबर पॉइंट में। 13 नंबर पॉइंट में क्या कहता है, 13 नंबर पॉइंट कहता है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी अगर फ्रैक्शन हो, जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन है, इसको तो ऐसे तोड़ लिए, लेकिन इसको पॉइंट न करके अगर नोट में देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ x लिखा है, y/p लिखा है। ओके, तो क्या हम इसको x पूर्णांक y/p पढ़ेंगे? जैसे यहाँ पढ़ रहे 3.6/5, तो क्या हम x पूर्णांक y/p पढ़ेंगे? तो जवाब होगा नहीं। तो क्या हम इसको जैसे इसमें गुना करके ये जोड़ते हैं, बस 15 6 21/5, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें गुना करके xp या प्लस y अब बटे में कोई चीज p, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। तो नहीं, तो क्यों नहीं, यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यानी अंक वाला में ऐसा कर दे रहे हैं, लेकिन अक्षर वाला में ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों? वाई। तो जवाब आपका ये है कि जब भी बाबू दो अक्षर, अगर मान लीजिए दो अक्षर है, ऐसे अगर मान लीजिए अक्षर है यहाँ पर x और y है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या समझिएगा, x और गुने y है, यानी x और y में क्या है, गुना का रिलेशन है। लेकिन अगर हम मान लीजिए सिंपली कोई संख्या लिख देते हैं 25 लिखल है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हम 25 को ऐसे लिखेंगे? ऐसे कर सकते हैं क्या? तो जवाब होगा नहीं। तो अगर मान लीजिए जब 3.6/5 लिखा हुआ है और कोई बच्चा इसको गुना समझ जाता है कि गुना है 6/5, जब गुना करिएगा तो 18/5 आ गया, जो कि उस ये आपको ऐसे लिखना क्या होगा, अनुचित होगा। तो जब अंक हो ऐसे पूर्णांक में हो तो पूर्णांक तोड़ेंगे, लेकिन जब अंक और अक्षर दोनों हो, जैसे अक्षर और अंक दोनों आ जाए, मान लीजिए ऐसे है, तो इनके बीच में क्या समझेंगे, 2 गुने x गुने y है, यानी गुना के संबंध है। तो गुना के संबंध है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे क्या, डायरेक्ट ही गुना हो जाएगा, यानी गुना समझेंगे, x गुना y बाई क्या है p, तो ऐसे गुना होगा ऊपर से ऊपर, क्या हो जाएगा xy अपन p, xy अपन क्या हो जाएगा p, है ना। यानी कि अक्षर हो तो अक्षर के बीच में गुना छिपा हुआ रहता है, गुना समझते हैं, लेकिन अंक के बीच में गुना जब तक न दे उसमें नहीं समझेंगे। जैसे अगर 25 है तो 25 के बीच में गुना समझेंगे, हाँ अगर ऐसे दे दे देन समझेंगे, या फिर ऐसे दे के कहे कि ये गुना का सिंबल है तब हम समझेंगे। ऐसे अगर दे दे या कहे कि यहाँ गुना का समझिए तो हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जब ऐसे पूर्णांक में नंबर दिया हो तो पूर्णांक को ऐसे तोड़ेंगे, लेकिन जब वही अगर लेटर का दिया हो तो हम लोग ऐसे तोड़ेंगे नहीं, गुना करके ऐसे लिख देंगे। ओके, जैसे अंक और अक्षर भी रहेगा तब क्या करेंगे, अगर ऐसे रहेगा, मान लीजिए जब 4y रहेगा, आई जब मान लीजिए 3p रहेगा, तो क्या करेंगे, हम गुना कर देते हैं, डायरेक्ट गुना कर देंगे, कितना 4 दूनी के 8 x और y स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 3p, क्योंकि हम लोग गुना करने के लिए सीखे हैं कि गुना करते वक्त अलजेब्रा में सीखे हैं, उसका वीडियो हम लोग प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप उसको जाकर वहां देख सकते हैं कि कैसे हम लोग एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस का दूसरे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन से गुना करते हैं। तो गुना करते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है वहां पर उसको अच्छे से डिटेल्स में बताया गया है विद प्रूफ। ओके,
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी हमको पूर्णांक तोड़ना हो तो अंक का तोड़ेंगे, अक्षर का ऐसे नहीं तोड़ेंगे, इसको ध्यान में रखिए। ओके, पॉइंट के दो चीज, छोटा छोटा आपको पॉइंट रखना, क्या कि x अपन x है, और एक पॉइंट है, मान लीजिए कि अगर जैसे x अपन x कहने का मतलब जब भिन्न का अंश और हर दोनों समान है तो कट के कोई क्या लिख देता है, जीरो। ये गड़बड़ है, ये छोटी छोटी बात है एकदम, यही सिली मिस्टेक बनकर सिल्ला कर देता है। ओके, सिल्ला मिस्टेक हो जाता है और आप गड़बड़ा जाते हैं। तो इसलिए आपको गड़बड़ाने का नहीं, आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। x बटा x है तो कट के जीरो नहीं आएगा बाबू, कोई भी संख्या हो और उसी संख्या से भाग देंगे तो उसका कितना भागफल आता है, 1 होगा। यानी कि अगर आपका है 5 बटे 5 को 5 से फोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1 आएगा, न कि आपका 0 आएगा। ओके, अगर बात करा जाए, ऐसा कंसेप्ट मिल जाता है कि हम दो कंसेप्ट लेते हैं, 4/2 और एक लेते हैं हम 2/4, 4/2 और 4/2 और 2/4। तो देखिए कटाता है बच्चा तो इसको भी दुए लिखता है, इसका भी दुए लिख देता है। तो क्या लिखना होगा इसको देखिए ऊपर न जा रहे हैं जी, पहाड़ा पढ़ के कहा जा रहे हैं, कट रहा है, ठीक है कटाइए, लेकिन पहाड़ा पढ़ के हम ऊपर न जा रहे हैं, ऊपर वाला कटाने के लिए ऊपर न जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर 2 रहेगा, और ऊपर 2 है तो नीचे का छिपा हुआ है 1, यानी 2 तो माने कोई भी संख्या होकर नीचे डिनोमिनेटर में एक छिपा हुआ रहता है, एक दिखाने का नहीं, ऐसे दिखाते नहीं है। ओके, जब जरूरत पड़े तो दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको अगर कटाना है सेम को, लेकिन पहाड़ा पढ़ के कहाँ जा रहे हैं, यानी कि 2 दूनी के 4, कहाँ वाला कटा रहे हैं, नीचे वाला, तो नीचे 2 रहेगा और ऊपर कहा जाएगा 1, यानी यहाँ से 1 मिला कि अगर ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो और कट रहा है पूरा तो ऊपर एकदम, नीचे कुछ नहीं रहेगा। ओके, लेकिन अगर ऊपर वाला छोटा हो नीचे बड़ा हो तो नीचे रहेगा 1 बटा जो भी आएगा, जितना बार में जितना टाइम्स में वो कटेगा वो नीचे लिखते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ओके, और आज के बाद उम्मीद करते हैं कि आपसे गड़बड़ नहीं होगा इसको देखने के बाद। ओके, और ये सब चीजें मिलेंगी आपको मैथ्स में, हियर दियर किसी न किसी टॉपिक में या जोड़े घटाव में आपको डेफिनेटली मिलेगा ये। ओके, आइए अब ऐसे अगर बात करा जाए प्लस एक ही रंग के ना है, तो एक रंगिया रहता है तब प्लस और दुरंगिया रहता है तो माइनस, एक रंगिया बोले तब प्लस तब प्लस हो जाएगा। इहो माइनस क्या है, एक रंगिया तो क्या हो जाएगा प्लस। अगर दुरंगिया की बात करें तो प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में। तो जब एक रंगिया हो तो प्लस और दुरंगिया हो तो माइनस, इस चीज को भी ध्यान में रखिए। और जोड़ घटाव करते वक्त बाबू जब भी हमको जोड़ घटाव करना है तो हमको ऐसा कंसेप्ट भी मिल जाता है, मान लीजिए -x है -y है, ऐसे हमको कंसेप्ट मिल जाएगा। तब हम इसको ऐसे कैसे हल करते हैं, तो माइनस में x लिख देते हैं और माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस y। अब जो होगा सो होगा, जैसे एग्जांपल से देखा जाए कि माइनस में 10 है, माइनस माइनस 5 है, तो इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, -10 तो लिखेंगे, आई माइनस माइनस का हो जाएगा हम लोगों का प्लस हो जाएगा, +5। अब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और जो बड़ा रहेगा ऊपर साइन लिखते हैं, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, पीछे इसी वीडियो में कंसेप्ट में पढ़े हैं, शुरुआत किए थे कि जो बड़ा रहता है उसी का साइन लिखते हैं। तो 10 बड़ा और 10 माइनस में है, इसलिए आपका कहा जाएगा -5 आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब जो पॉइंट्स है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और इनके बिना जोड़ घटाव गुना भागा हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको बताना पड़ा। और आप इसको नोट करिए, अच्छा से पढ़िए, और तब जाकर आप जोड़ घटाव जो भिन्न वाला है चाहे और किसी का भी है आप आसानी से कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।